मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल के दमोह जिले से 70 किलोमीटर दूर सागर जिले के कनेरादेव गांव की तरफ हम चल पड़े हैं। कनेरादेव गांव में रहते हैं पद्मश्री राम सहाय पांडे। रास्ते में गढ़ाकोटा से पहले सोनार नदी अपने शीतल जल से दमोह को सींचते हुए आगे बढ़ती है। ये नदी सागर जनपद से ही निकलती है। बहेरिया और मकरोनिया से होते हुए हमने शहर में प्रवेश किया। इसी शहर में पड़ती है लखी शाह बंजारा द्वारा निर्माण कराई गई लाखा बंजारा झील। झील के किनारे किनारे हम बढ़े कनेरादेव गांव की ओर। मोतीनगर कस्बे से थोड़ा दूर पड़ता है पद्मश्री राम सहाय पांडे का गांव कनेरादेव। गांव में प्रवेश करते ही हमें दिखता है शिव पार्वती का मंदिर और उसके पास ही है उनका घर। 6 साल की उम्र में जब उनके पिता का देहांत हुआ तो वो अपनी माता और 3 भाइयों के साथ कनेरादेव आ गए थे। कनेरादेव गांव में पहुंचते ही जब हम उनके घर पहुंचे तो राम सहाय जी गहरी निद्रा में सो रहे थे। 96 वर्ष की उम्र में उनकी इस अल्हड़ नींद को देख हम अचंभित थे। उनका पूरा कक्ष सम्मान से भरा हुआ था। हमें एक कोने में दिखा राष्ट्रपति द्वारा दिया गया पद्मश्री सम्मान। पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद यह पहला अवसर था जब मैं श्री राम सहाय पांडे जी को देख रहा था, उनसे बातें कर रहा था। जब मैं उनसे मिला तो राम सहाय पांडे जी मुझे देख करके काफी प्रसन्न हुए। यह अवसर था कि हम उनसे उनके जीवन के बारे में बातचीत करें। फोन किया था उनको? हाँ, तो फोन किया था, कल बताया कि हम आएंगे। कैसे की? हाँ हाँ, फोन किया है, आ रहे हैं। कितने आ रहे? हमने कहा सम्मान वहां राष्ट्रपति जी का मिला, उसके बाद मिले नहीं आपसे हम, पद्मश्री के बाद से। हमके दर्शन बहुत जरूरी हैं। आपके मध्य प्रदेश के ही हैं, दमोह के। अच्छा। हाँ, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, आपको जानते भी हैं। और ये रवि भैया हैं, ये तो आपके शहर के ही हैं, यहीं सागर से।
इलाहाबाद में खा लिया जाए। इलाहाबाद में खाए खूब। हम तो देखिए जो जिस अवस्था में हैं आप, और मतलब मैं तो हो गया 5-6 साल आपको देख रहा हूँ। जब दादा जाते थे वहाँ पे NCRCC, मैंने देखा है कि सब कलाकारों के बीच में इनको जगह दे देते थे। बड़ा बुरा लगता था मुझे कि स्तर क्या है और कैसे इनको रख देते थे। चलो केंद्रों में कोई इनको ज्यादा सम्मान जैसे आप जानते हो, मान लीजिए और एक पद्मश्री है, ये गांव का व्यक्ति पढ़ा लिखा है, पंखा बंद कर दो। आप जब से इनको पद्मश्री मिला है संगीत नाटक आजकल के कलाकार केंद्र का भी फर्ज बनता था। नागपुर केंद्र केवल इलाहाबाद केंद्र छोड़कर किसी भी केंद्र से आजकल के कलाकार चाहे स्टेज चाहे नहीं बुलाया, इज्जत तो चाहे हुई तो हमको चाहे इज्जत। तो इज्जत प्यार के पैसे प्यार हो जा, बताओ। इज्जत और आपके लिए तो इज्जत है ही है भाई। हम तो इज्जत चाहने, हम पैसा नहीं चाहने। लेकिन उसी का तो फल है ना, भले हम कहते हैं देर में मिला आपको, ये उसी का फल है कि आपको उस स्तर तक पहचाना गया। इतना धैर्य पेशेंस और कलाकारों में नहीं। उम्र बीत जाती है, आधी उम्र में लोग कभी मतलब छोड़ देते हैं धैर्य। कोई गलत काम नहीं किया बेटा, और उम्र हो गई है खूबाई मतलब बहुत हो गई। हाँ, अब का गलत काम करेंगे। अब तो हम अपने और अभी खड़े होते हैं, मैं वही मानता हूँ कि पता नहीं कौन सी इनके अंदर पावर है। सब है केवल तुरी भाज मिल गए चरण धुए राम की। हाँ, भागल से मिला तो सब चीजें इस भाग में जो लिखा है वो ही हुए। ता दिन पैदा भाई ताहे दिन लिख दे, पूरे ज्ञान में बेच कर लिख देता। पर पैदा होते तो न बिरमा जी इसमें लिख देता है कि तुम्हारे इसमें क्या है। जो वो अंक डाल दे, वे पूरे होंगे।